हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जो मॉडल सीट जनरल साइंस से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 106 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और विदाउट टाइम वेस्टिंग वी हैव कंप्लीट 20 to 25 प्रश्न विद इन 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो आप अवश्य लाइक करेंगे, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण है, रीज़न है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं हीरा का चमकना और मृत मरीचिका बनना जो कारण है, जो रीज़न है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट बिल्कुल है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है ना, सोर्स है ऊर्जा का, एनर्जी का, वह है नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट की जो स्पीड है ना, वो अप्लाइड गति आधारित है ना, वह स्वेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है या अप्लाइड होता है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अब पूछा गया पीसीएस में कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो स्वेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। निकट दृष्टि दोष जो मोतियाबिंद होते हैं उसे दूर किया जा सकता है। तो ऑर्थो लेंस का प्रयोग करने पे क्या होगा ना, कि निकट की दृष्टि दोष वाले जो पीड़ित व्यक्ति है उसे दूर किया जा सकता है। वही अगर रहता दूर दृष्टि दोष वाला तो उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता। तो दूर है यानी 2 गो वर्ड है, तो उत्तल यानी 3 गो वर्ड वाला, है ना। और अगर निकट है तो निकट में 3 गो वर्ड है, तो इसमें अवतल चाहिए यानी 4 गो वर्ड वाला। तो एक पॉजिटिव एक प्लस करके देखिएगा वर्ड में, तो वो आपका जैसे निकट है तो उसमें अवतल, दूर है तो उसमें उत्तल। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, निकट दृष्टि दोष से कारण, तो कारण यही है, रीज़न है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दैट इज रीज़न है निकट दृष्टि दोष से। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष हाइप्रोमेट्रिक्स का दूर किया जाता है। तो दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु बम सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम आधारित है ना, वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम सिद्धांत पे आधारित है। तो यह नाभिकीय संलयन पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे आपका हाइड्रोजन बम आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, दोनों याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस है ना, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान का प्रयोग करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे जो हम लोग लेंस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण, ये प्रश्न पूछा गया है ना पीसीएस में, कि दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या डॉक्टर यूज़ करता है। आप देखिएगा कार में साइड मिरर में जो दर्पण होता है वो कौन दर्पण होता है जो यूज करते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है बेसिकली। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है ना, तो नाभिकीय विखंडन में जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु। तो द्रवावस्था में पाया जाने वाला धातु सबसे आप जान ही रहे, पारा है, पारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु, अगर पूछेगा ओनली वन, एकमात्र धातु, तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, है ना, Br ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा मापी जाती है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी जानते हैं अमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी मेजरमेंट की जाती है विद्युत धारा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है अदिश राशि, है ना, तो आप सभी जानते हैं जब वर्क है, ऊर्जा है, टेम्परेचर है, टाइम है, चाल यानी स्पीड है, ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि कौन हो जाएगा, है ना, जिसमें डायमेंशन के साथ साथ दिशा हो ना, जैसे त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बार बार, या स्टेट पीसीएस हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, साइंस में ये प्रश्न देखने को मिलता है। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ आप सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तत्व का सबसे छोटा भाग अगर पूछा जाना तो वह आपका परमाणु होगा। क्या होगा, परमाणु होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अगर यूनिट पूछा जाएगा तो वह अणु होगा, है ना, अणु। चलिए सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण अगर बात कीजिएगा तो आप सभी जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, तो याद रखिएगा जे थॉमसन साहब ने।
तो बेसिकली हम लोग देखिए 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्न को देखने का प्रयास किए, जो कि एक रिवीजन के रूप में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।